हेलो गाइस, निशी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल निशी ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग गए दशहरा पार्क में जनकपुरी में रामलीला देखने, और यहाँ पे रामलीला चल रही है और देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ थी कल। वहाँ पे पूरा दशहरा पार्क भरा हुआ था। तो यहाँ सकता हूँ जिससे आप पर आई इस महा आपदा का संताप किंचित भी कम हो सके। हे रघुनाथ, आप मर्यादा पुरुष हैं, सत्य और धर्म के साक्षात पर्याय हैं। ऐसी महामहिषी मंदोदरी की धारणा है और इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने मुझे शत्रु की सैनिक छावनी में जाने की अनुमति दी है। आप यहाँ सर्वथा सुरक्षित एवं आदरणीय हैं युवराज की। इसी विश्वास से एक याचना लेकर आई हूँ हे श्री राम। युवराज की आप संकोच न करें, आपकी जो भी इच्छा है उसे अविलंब कहें। मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। हे रघुनाथ, कल युद्ध आरंभ होने से पूर्व मेरे पति का दाह संस्कार संपन्न होना है। मैं आपसे अपने पति का शीश लेने आई हूँ। मुझे विश्वास है कि शत्रु के पुत्र वधू होने के उपरांत भी आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। युवराज की मेरी शत्रुता रक्षराज से है। कुल वधुएं और पुत्रियां कदापि शत्रु नहीं हो सकती। वे तो सदा स्नेह और सम्मान की पात्र हैं। जाओ लक्ष्मण, युवराज जी को उनके दिवंगत पति का शीश लाकर दे दो। जो आज्ञा भ्राताश्री। क्षमा करें रंबर, यदि मेघनाथ का शीश भूमि पर गिर गया तो कपिलव की तो गिनती ही क्या है, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देती हूँ हे रघुनंदन कि किसी भी परिस्थिति में मेरे पति का शीश भूमि को स्पर्श नहीं करेगा। नहीं युवराज की, आपको वचनबद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके विवेक पर पूर्ण विश्वास है। ऐसी घोर विषम परिस्थितियों में भी आपकी शालीनता, संयम एवं धैर्य अनुकरणीय है। मैं आपको नमन करता हूँ। नहीं नहीं रघुनंदन, आप ज्येष्ठ हैं, स्तुत्य हैं। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं प्राण रहते अपने धर्म का पालन कर सकूं। कुमार विभीषण, आप लक्ष्मण के साथ युवराज जी को दुर्ग के द्वार तक छोड़कर आए और उनके दुर्ग में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा है दे। करनी होगी, तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम मुझसे युद्ध करने के योग्य हो। मुझे स्वीकार है रक्षराज, कहिए क्या करना होगा। तुम्हें मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम समुचित उत्तर दे पाए तो मुझसे युद्ध कर सकोगे, अन्यथा अपनी सेना लेकर लौट जाओगे। मैं प्रस्तुत हूं, आप प्रश्न करें। तुम इस युद्ध को धर्म युद्ध कहते हो। बताओ, धर्म क्या है? धर्म शुभ और सकारात्मक आचार विचार, व्यवहार और विश्वास का कुल योग है दशानन। आचार, विचार, व्यवहार और विश्वास इनको कैसे परिभाषित करोगे राम? इन्हें परिभाषित नहीं, परिलक्षित होना होता है रक्षराज। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके और मेरे व्यक्तित्व से हमारे आचार विचार, व्यवहार और विश्वास परिलक्षित होते हैं। क्या अंतर है तुम में और मुझ में? हमारी मान्यताएं और मूल्य भिन्न हैं, इसीलिए धर्म भी भिन्न है, जो हमें एक दूसरे से पृथक करता है। अर्थात
आप अपने धर्म को बलपूर्वक थोपने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसका विरोध होता है। मैं अपने धर्म का पालन कर उसे अनुकरणीय बनाता हूं। क्या अपनी संस्कृति का प्रसार करना हमारा धर्म नहीं है? धर्म और संस्कृति एक दूसरे से पृथक नहीं, एक दूसरे के और लगभग अविश्वसनीय है। राम के सामर्थ्य और कौशल का आकलन करने में हमसे निश्चय ही भूल हुई है। रक्षराज की जय हो। श्री राम का दूत अंगद उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। जो आज्ञा रक्षराज। अभिवादन स्वीकार करें रक्षराज। औपचारिकता में भी आपकी जय हो नहीं कह पाऊंगा। स्पष्ट कहो, क्या प्रस्ताव है तुम्हारे स्वामी का? प्रस्ताव नहीं रक्षराज, मात्र संदेश है। आप सादर जनक नंदिनी को लौटा दें और क्षमा याचना करें। अन्यथा क्या? उस वनवासी की वानरों और दानवों की सेना इस अभेद्य दुर्ग को ध्वस्त कर देगी। एक अकेला आपके इस अभेद्य दुर्ग को जलाकर राख कर गया था लंकेश। मेरा सुझाव है कि आप स्वयं सीता को लेकर रघुवर श्री राम के पास जाएं। दूध के आने से पूर्व ही अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए। शत्रु दुर्ग के बाहर सैनिक छावनियां डाले खड़ा है। मंत्रीवर प्रवर का कथन पूर्णतया तर्क संगत है रक्षराज। हमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि राम समुद्र में सेतु का निर्माण कर वस्तुतः विजयी हुए। मैं पराजय स्वीकार करता हूं, परंतु मेरा अंत विभिन्न धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के संघर्ष का अंत नहीं है। युद्ध ही रहेंगे। अपनी जीवन पद्धति और आस्था को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सिद्ध करने की वृत्ति कभी समाप्त नहीं होगी। संघर्ष होता रहेगा राम, संघर्ष होता रहेगा। त्याज्यम शरीरम, त्याज्यम शरीरम, त्याज्यम शरीरम। तो उसके बाद हम लोग गए दुर्गा पूजा देखने और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। देखो कीमा कौन सी है? गणेश जी के बाद शांत वो चलाएगा। नहीं मैं गाइस आई एम कमिंग। स्नेहा अरे खड़े हो ना जल्दी यार। लाना वो आना है।
तो ये हुए हमें माता जी के दर्शन। जय माता की। और वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो ज़रूर सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच। के पीछे कौन है? हैं? भैया पूरे भी